गाइस वैकेंसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, लेकिन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी कि ये जो वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है नेवी ट्रेडमैन मेट की तरफ से, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये किस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वो फॉर्म को फिल कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि सर एक्चुअल में मेरा जो भी अप्लाई करते टाइम मैंने जो पैसा खर्च किया या फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए जो मेहनत करी वो बेकार चली गई, या एग्जाम सिटी हम लोगों का इतना दूर है कि जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर हम लोग यदि पोस्टिंग को देखते हैं, पोस्टिंग ऐसी जगह पर है जो कि हम लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को समझना भी बेहद जरूरी होता है। तो हम लोग इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, इस वैकेंसी में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आप लोगों की यदि जॉब लग जाता है पोस्टिंग कहाँ पर होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि काम किस प्रकार का रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेट की भर्ती है, और इसको निकाला गया हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड की तरफ से। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रिटन एग्जाम फॉर ट्रेडमैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो ये जो वैकेंसी है इसका जो एग्जाम होने वाला है वो ओनली अंडमान एंड निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो राजधानी है आप लोगों की पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर जो है होने वाला है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, क्या आप लोग वहाँ पर एग्जाम देने के लिए सक्षम हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। अब आगे की बात आ जाती है, थोड़ा सा आप लोगों का जो एग्जाम है वो यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है थ्रू वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी की गाइस यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो आप लोगों को ट्रेडमैन मेट की जो वैकेंसी है उसमें 338 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी है, तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ फॉर एनएडी यहाँ पे एक अदर प्लेस के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया सेम पोस्ट के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी है आप लोगों की वह 362 वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो बहुत बढ़िया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर 52 इन नंबर आईटीआई ट्रेड, यानी कि टोटल 52 आईटीआई ट्रेड हैं जिनको यहाँ पर एलिजिबल किया हुआ है। वो कौन कौन सी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है पैरा 19 में, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के बारे में बताया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बताया, तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कैटेगरी को छोड़ के यदि हम लोग अदर चीजों की तरफ जाएं तो रिजर्वेशन आप लोगों का एज इट इज जो है मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें 18 से 25 ईयर आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिया जाएगा एज पर कैटेगरी, एज पर गवर्नमेंट रूल। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो आप लोगों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल एज इट इज आप लोगों का रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर मैंने क्या बोला कि टोटल 52 ट्रेड हैं जिनको एलिजिबल किया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास में 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और उसके साथ साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं नीचे इन्होंने मेंशन किया है, तो हम लोग देखेंगे 52 ट्रेड में आप लोग समझ सकते हो कि लगभग सारी ट्रेड आ जाती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं लगभग सभी ट्रेड एलिजिबल है। फिर भी हम लोग एक लिस्ट जो है नीचे देख लेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में यहाँ पर बताया है कि आप लोग यदि जॉब प्रोफाइल आप लोगों की क्या कुछ रहने वाली है। अब देखो वर्किंग इन प्रोडक्शन, वर्किंग इन प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ अपने ट्रेड से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहे होंगे, कोई पार्ट बना रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी कुछ पार्ट है, यानी कि हमारी नेवी में जो भी पार्ट है उनको मेंटेनेंस करना हो, वो सारी चीजें यहाँ पे करने होंगे। तो जनरल क्लीनिनेस है, तो ये सारी वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। अपने ट्रेड से रिलेटेड ही बेसिकली यहाँ पे काम रहता है, क्योंकि सभी ट्रेड को एलिजिबल किया हुआ है। तो जो जिस ट्रेड से है, जिस फील्ड से जिसने स्किल है, उससे जो है रिलेटेड काम आप लोगों का रहेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज इट इज आप लोगों का एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आप लोगों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्रुशियल डेट क्या रखी गई है, आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो क्रुशियल डेट रखी गई है। लास्ट डेट क्या है, सितंबर 26 लास्ट डेट है। तो वो उस डेट तक आप लोगों की जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए बेसिकली। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बेहद जरूरी है। क्या आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया
तो आप लोगों को एग्जाम देने मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह 10th स्टैंडर्ड है। 10th क्लास के प्रतिशत मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की छटनी की जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इन्होंने क्या बोला है कि वाई द फेयर नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, टू लार्ज, काफी ज्यादा संख्या में जो है मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे भैया, छटनी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और वो किस रेशो में होगी, 1:25। इसका मतलब क्या है कि एक पोस्ट के लिए वह 25 स्टूडेंट्स को ही बुलाएंगे, किसके लिए, रिटन एग्जाम के लिए। बाकी के स्टूडेंट्स को जो है रिटन एग्जाम के लिए नहीं बुलाएंगे, वो जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज क्लियर है। यदि आपकी 10th क्लास में बहुत कम प्रतिशत मार्क्स है तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग वैसे ही एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। क्लियर है। दूसरी चीज यहां पे समझिएगा, उसके बाद में इन्होंने बोला है सेकंड जो आप लोगों का होगा स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, किसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के आधार पर उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में 2 घंटे का समय मिल रहा होगा और वहां पे मल्टीपल चॉइसेस टाइप क्वेश्चंस होंगे, बायलैंग्वेज आप लोगों का पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। वहां पर आप लोगों के ये सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, जनरल इंग्लिश से आप लोगों के 25 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से आप लोगों के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार 4 सेक्शन को मिला के टोटल 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। यहां पर कोई भी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, सारा का सारा जो पेपर होगा वो नॉन टेक्निकल होगा। क्लियर है। सेकंड चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि भैया यदि हम लोग फॉर्म फिल भी कर देते हैं तो हमारा जो सिलेबस होगा वह किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पे टोटल डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, यदि डिटेल सिलेबस आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। उसी से 10th स्टैंडर्ड लेवल का सारा कुछ दिया गया है। जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि यहाँ पे जो होंगे प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे, नंबर सिस्टम्स होगा, टाइम एंड वर्क होगा, मेंसुरेशन होगा, रेस्टोरेंट प्रिपरेशन होगा, एवरेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। बेसिकली ये 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस में भी देख सकते हो तो ये सब क्वेश्चंस होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर बोला है कि एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू जो है वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। तो आप लोगों को वेबसाइट को डे बाय डे चेक करते रहना है। इंफॉर्मेशन आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर काफी सारी अलग चीजें दी गई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुलाया गया है कि वहीं जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में अगेन इन्होंने क्लियर किया हुआ है, जबकि ऊपर ही इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन सिटी है ना भैया वहीं रहेगी अंडमान निकोबार में। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे यदि आप लोगों के फॉर्म फिल की डेट की बात करें 26 अगस्त 2023 से फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे एंड इसकी जो लास्ट डेट है 25 सितंबर लास्ट डेट है। सॉरी मैं 26 बोला, 25 सितंबर लास्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें इसको भी समझ लो भैया कि कहां पर पोस्टिंग होगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ना उनकी जो पोस्टिंग होगी वह यूनिट, सब यूनिट, डिपार्टमेंट अंडर द जो भी है, तो वो कुल मिला के जो हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड है ना उसके अंतर्गत ही रहेगा। तो सारी जो पोस्टिंग है वो लगभग उधर ही होंगे। तो सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर है ना। अब यहाँ पे अब यदि ये सारी कंडीशन आपको समझ आती है कि मुझे फॉर्म को फिल करना चाहिए, सारी कंडीशन आपको एक्सेप्ट है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म फिलअप की गाइडलाइन दी गई है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को फिल कर देना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऑल इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ नेपाल एंड भूटान में यहाँ पे कुछ जो है वो लोग भी जो है एलिजिबल हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई जो है कर पाएंगे। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड जो है एलिजिबल हैं, जिससे कि आप लोग ट्रेड से निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ आप गाइस यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड मिल जाता है। तो ट्रेड आप लोग देख सकते हो, लाइक कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन डीएसटी, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली सभी ट्रेड हैं, फिटर वाले हैं, फाउंड्री मैन हैं, तो यहाँ पे मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ट्रेड यहाँ पे
पे आप लोगों को मिल जाती हैं। तो इन ट्रेड से यदि आपने ITI किया हुआ है, आप जो है अप्लाई कर पाओगे। वेल्डर वाले जो हैं, टेलर वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, तो इन सभी में से यदि किसी भी ट्रेड में आपकी ITI है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप अप्लाई जो है कर सकते हो। इसकी लिंक जो है, इस PDF की लिंक एंड ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको लगता है कि मेरे लिए ये सुटेबल है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, राइट इन्फॉर्मेशन देना। सो आई होप आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और अभी फिलहाल आप लोगों के पास में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, टेक्निकल वैकेंसियां हैं, तो आप लोग फोकस कर सकते हो। सो आई होप आप लोग मेरे मैसेज को बहुत क्लियर कट समझ पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।